ये लीजिए एक दिलचस्प और मजाहिया सी कहानी बिली के बारे में, जो रेल की पटड़ी पर फार्म का पौधा लगा रही थी। बिली और रेल की पटड़ी का फार्म पौधा। एक मुनफरद कहानी। एक गांव में चंचल नामी एक चालाक और शरारती बिली रहती थी। चंचल हमेशा किसी नई जगह, नई चीज और नई शरारत के पीछे भागती रहती थी। एक दिन इसे ख्याल आया कि क्यों ना अपना एक छोटा सा बाग बनाया जाए। मगर कहां? इसी सोच में घूमती घूमती वो रेल के स्टेशन के पास जा निकली। दोपहर थी, रेल का कोई शेड्यूल नहीं था। पटड़ी पर हल्की हल्की धूप थी और साथ थोड़ी नमी भी। चंचल की नजरें चमक उठी। वाह, ये जगह तो बिल्कुल बेहतरीन है, बली ने खुशी से सोचा। इसने अपने छोटे से थैले से फार्म के बीज निकाले, जो उसे गांव के एक बच्चे ने खेल खेल में दे दिए थे, और रेल की पटड़ी के बीचों बीच एक नन्हा सा गड्ढा खोदने लगी। उसके छोटे छोटे पंजे तेजी से चल रहे थे और साथ साथ वो एक धन भी गंगना रही थी। जब गड्ढा तैयार हो गया तो इसने बीज को बड़े फख्र से जमीन में रखा और अपनी दम से मिट्टी को हमवार कर दिया। फिर पटड़ी की लोहे की पट्टी पर बैठकर खुशी से बोली, अब मेरा फार्म का पौधा खूब बढ़ेगा और सब कहेंगे कि चंचल बिली दुनिया की सबसे बेहतरीन माली है। मगर इसी वक्त दूर से रेल की सीटी सुनाई दी। ऑफ! ये तो मैं भूल ही गई थी कि ये रेल की पटड़ी है। वो फौरन दौड़ी, पौधे के आगे खड़ी हो गई और अपने पंजों से इशारे करने लगी, जैसे रेल ड्राइवर उसे समझ लेगा। रेल पास आई तो ड्राइवर ने बिली को यूं खड़े देखा और फौरन ब्रेक लगा दिए। ट्रेन रुकी, ड्राइवर उतरा और हैरानी से बिली को देखा। अरे मियाँ बिली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? म्याऊं म्याऊं। अच्छा, फिक्र ना करो, मैं ट्रेन को दूसरी पटड़ी पर ले जाता हूँ। तुम्हारा पौधा महफूज। चंचल की आंखें खुशी से चमक उठें। इस दिन से रेल के ड्राइवर और गांव वालों ने चंचल के पौधे को पटड़ी का फार्म पौधा का नाम दे दिया और वो जगह गांव की छोटी सी सैरगाह बन गई। और यूं चंचल बिली ने सबको ये सिखाया कि अगर नियत ठीक हो तो बाग कहीं भी लग सकता है। बस ट्रेन की टाइमिंग का ख्याल रखना जरूरी है। अगर चाहें, मैं इस कहानी को मजीद लंबी, मजाहिया, सबकामूज या बच्चों के लिए तस्वीरों वाली बनाकर भी लिख सकता हूं।